scored 750 out of 800. Business studies में I scored 200 out of 200. I work here at UBuddy. Last minute preparation से आप नॉर्थ कैंपस पहुंच सकते हो कि नहीं? Well, मुझे डिप्रेशन हो जाती है when I hear people. बोर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. एक महीना बोर्ड से पहले और एक महीना CWET से पढ़ के भी इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. 5 do's and 2 don'ts. Hello, this is Mannat and I'm just going to give you a quick intro about myself क्योंकि आप किसी stranger का बेफालतू का गान क्यों ही सुनोगे. So I'm in Daltram College pursuing BCom honors and I scored 750 out of 800 in my CVT exam and business studies में I scored 200 out of 200. So that is why I'm here अगर आप कुछ सोचो तो. आई नो आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है बिकॉज बेसिकली यू जस्ट वांट टू नो कि लास्ट मिनट भी प्रेपरेशन से क्या आप नॉर्थ कैंपस में आ सकते हो कि नहीं या कैन यू स्कोर वेल और नॉट. सो वन मोर थिंग अबाउट मी, it's a very interesting fact. I work here at UBuddy. I am doing an internship here for the past 5 months. It's not even an internship anymore, but I do work at UBuddy. तो अगर कुछ मिस्टेक हो, सो आई वॉज एन इंट्रोवर्ट बिफोर, तो अगर कुछ मिस्टेक हो जस्ट अपॉलॉजीज़ क्योंकि ये होने वाली है मिस्टेक्स. ये इंटर्नशिप की वजह से मैं इतना बोलना सीखी हूँ, वरना अगर ये इंटर्नशिप नहीं होती मैं पहले बिल्कुल भी नहीं बोलती थी. सो जस्ट बेयर विद मी. ओके, सो नाउ यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो बिकॉज यू वांट टू नो कि अगर लास्ट मिनट प्रेपरेशन से आप नॉर्थ कैंपस पहुँच सकते हो कि नहीं. वेल, you can. I did. I do not come in the category of toppers. I do not score well. I was an average student. Neither was I a failure, nor I was a topper. मैं उस कैटेगरी में आती हूँ जो जैसे मैंने बोला, we don't study. We just study at last minute. रात को जितना हो गया उतना हो गया, बस उतना ही करना है और कुछ करना नहीं है बिकॉज हमें मन नहीं करता पढ़ने का. इस चैनल पे हम 3 टाइप्स की वीडियो ला रहे हैं. एक जो टॉपर्स हैं, 2022 टॉपर्स, 2023 टॉपर्स एंड ड्रॉपर्स. ऑल्सो जो दोबारा CVT दे रहे हैं. बट मैं एज एन एवरेज स्टूडेंट आई वुड नेवर क्लिक ऑन दैट वीडियो. बेसिकली मुझे डिप्रेशन हो जाती है व्हेन आई हियर पीपल स्टडी इतना ज़्यादा एंड मैंने अब तक अपनी प्रेपरेशन भी नहीं स्टार्ट की होती है. सो आई एम जस्ट गोना टेल यू BST में कैसे आप स्कोर अच्छा कर सकते हो. अगेन योर मेन गोल इज़ गोना बी योर CVT का एग्ज़ाम, नॉट योर बोर्ड्स, बिकॉज बोर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. इट जस्ट हेल्प्स यू इन द प्रेपरेशन. जो भी आपको बोलता है कि बोर्ड्स पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपका CVT क्लियर हो जाएगा. आई अग्री विद देम बट टू सम एक्सटेंट, बट नॉट अच्छे से, बिकॉज अप्रोचेज ही डिफरेंट होती है. बोर्ड की जो अप्रोच है बहुत सब्जेक्टिव है बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है, आपको सब्जेक्टिवली पढ़ना है. बट CVT में इट्स ऑल MCQs. सो एकदम ही अप्रोच डिफरेंट हो जाती है. तो अगर जो रट्टा आप मारते हो दैट डज़ नॉट वर्क बिकॉज रट्टाफिकेशन से आपको एक रात याद रहेगा बट नॉट 2 months, क्योंकि 1-2 महीने का तो गैप होता ही है. तो वॉट यू वॉन्ट टू डू इज़, इफ़ योर मेन गोल इज़ CVT नॉट 12th, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करो. सो फॉर बिजनेस स्टडीज़ जो CVT का पेपर आता है दैट इज़ बोर्ड का पेपर, लाइक दैट इज़ NCERT से एकदम कॉपी पेस्ट. सो मोर देन 60-70% ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम दी NCERT. लाइक कोई लाइन दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दी और मैनेजमेंट के बारे में एक लाइन दे दी, एक इम्पोर्टेंस उठा के दे दी एंड दे जस्ट आस्क यू इज़ दैट लाइक इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस है, लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू से. तो बेसिकली ये आता है. एंड बोर्ड्स में भी अगर आप अच्छे से देखते हो, लाइक कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कमेंट, तो यही आता है. तो इफ़ यू वर्क इन योर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपको बहुत देर तक याद रहेगी. आई एम परस्यूइंग BCom ऑनर्स एंड फर्स्ट सेम में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन आपका एक पेपर होता है. तो मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट 12th की बिजनेस स्टडी. सो अगर आप अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करते हो, आपका अभी भी CVT क्लियर हो जाएगा, नॉर्थ कैंपस में आ जाओगे, बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा एंड कॉलेज का जो फर्स्ट सेम है वो भी क्लियर हो जाएगा. क्योंकि मेरा 26 को पेपर था एंड कोइंसिडेंटली आई एम रिकॉर्डिंग दैट वीडियो ऑन दैट डे. सो मैंने एक रात पूरा पढ़ लिया, एक दिन पूरा पढ़ा. अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर थे, अपना बना के लिखना था एंड मेरा पेपर अच्छा गया. सो इफ़ यू वर्क इन दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू गोना एस बिजनेस स्टडीज़. Same goes with accounts and eco. Now I wasn't that good at eco but I did manage to score 190 out of 200. Normalized score मेरा वो था. Accounts I scored 170 but I still managed to get North Campus. So एक हफ्ता, एक महीना बोर्ड से पहले और एक महीना CWET से पढ़ के भी इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. तो आपके तो डेफिनेटली आ सकते हैं अगर आप ये स्ट्रैटेजी अभी फॉलो करते हो और बिफोर बोर्ड्स. नाउ टॉपर्स अगेन वो लिख के भी प्रैक्टिस करते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं मॉक भी एंड तब उनके 800 आते हैं. तो येस,
कोई है लाइक उनमें कुछ तो बात है, वो पढ़ते बहुत ज़्यादा है, बट हम उनकी वीडियोस देख के भी इतना नहीं पढ़ पाते हैं. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर यू गाइस इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू नॉर्थ कैंपस या फिर ड्यू जाना है. हर यूनिवर्सिटी का कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है, तो यू कैन रेफर टू इट. जितने भी मार्क्स चाहिए एलिजिबिलिटी में, जस्ट रेफर टू इट. आप कट ऑफ एक बार देख लो, बट आप टेंशन मत लो, बिकॉज अगर मैं पढ़ के कर सकती हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हो. मैं लिटरली मैं फ़ोन चलाती थी पूरा, बट मेरा हो गया कवर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि आप उस पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे. वीडियोस देख ले, इतने सारे यूट्यूबर्स है कॉमर्स के, तो बहुत मिल जाते हैं. मैं 12th में ट्यूशन भी मैंने नहीं ली थी. आई जस्ट वेंट टू यूट्यूब. बहुत सारे यूट्यूबर्स है, 2 के नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, दे आर सो फेमस. अगर आप उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप वीडियोस देख लो, बाद में 1 शॉट रिविजन देख लो, इट विल बी मोर देन इनफ. अकाउंट्स के लिए तो आई लिटरली मेड नोट्स उनकी वीडियो से, मैंने बस ऊपर से वो देख लिए एंड अभी तक मुझे कॉन्सेप्ट्स याद है, कोई भुला भी नहीं पाया है. सो डोंट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उस पर भी आप बोर्ड्स के पहले एक दिन रट्टा मार सकते हो, बट अगेन कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करो, क्योंकि बोर्ड में आपको रट्टा हेल्प नहीं करेगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही हेल्प करेगी. इंग्लिश में आई स्कोर्ड 188 एंड सो आई वेंट टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो मेरी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी, तो आई जस्ट फोकस्ड ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश के क्वेश्चन. मैंने रीडिंग पे इतना वो नहीं किया, बिकॉज हमारे स्कूल में ही रीडिंग बहुत करवाते थे एंड वी यूज टू टॉक अ लॉट इन इंग्लिश. सो इंग्लिश वॉज फाइन फॉर मी, इतना वो नहीं था. बट अगर आपको स्टिल प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश, देन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एंड वन मोर थिंग आई एम जस्ट गोना टेल यू, अगर आप मॉक खरीदते हैं तो मॉक मत खरीदो बाहर से, तो एटलीस्ट मत खरीदो, क्योंकि CUET को सिर्फ 2 साल हुए हैं. एंड मॉक खरीदना इट्स काइंड ऑफ वेस्ट. it's gonna be waste of your time, it's gonna be waste of your energy and it's gonna be waste of your money. because मैंने एक बुक खरीदी थी, उसके अंदर मैंने 2 या 3 पेजेस किए थे, they were all were repeated, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था कि अभी CUET में क्या पूछने वाले हैं. सिर्फ 2 ही बार हुआ था CUET, मतलब 1 ही बार हुआ था CUET पहले, तो उन्हें यही नहीं पता था कि पूछते क्या हैं एग्जैक्टली. एंड एक तो मनी वेस्ट हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप यूट्यूब पे जाके फ्री का मॉक कर लो. अगेन टॉपर्स वो ये भी कर लेंगे, वो बाहर से भी खरीद के कर लेंगे, बट अगर आप एक दिन पहले वाली पढ़ाई कर रहे हो एंड आपको जैसे मैंने बोला 70% पेपर इट्स फ्रॉम दी NCERT बिजनेस स्टडीज़ का, बट फॉर द रेस्ट 30% इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस केस स्टडीज़ बोर्ड में जो आती है वो एक बार रीड कर लो अच्छे से. बट ड्यू बडी ऑल्सो ऑफर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक किसी के पास है नहीं, एंड इससे पहले भी नहीं थे. सो व्हेन आई जॉइन ड्यू बडी, आई थिंक इट वाज 2nd October which we started working on PYQ. so I'm also handling operations here and also managing the human resource. So sir told me कि वो PYQs लॉन्च करने का सोच रहे हैं, तो आई वाज लाइक कौन से PYQs? तो ही सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ CUET जो पहले कहीं भी अवेलेबल नहीं थे, बट अगेन ड्यू बडी के किसी फीचर्स है, बहुत अमेजिंग फीचर्स है. PYQs हो गए, एंड ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के या फिर कुछ शिफ्ट्स के हैं, हर सब्जेक्ट के, हर शिफ्ट के, हर लैंग्वेज के, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हुआ था, वो है. आई एम द वन हु हैंडल्स दैट. एज यू नो आई एम मैनेजिंग ऑपरेशंस हियर एंड ह्यूमन रिसोर्स. सो आई नो, आई कैन गारंटी वो है, हर शिफ्ट के हैं. एंड अगर मेरे पास होते वो, देन अगेन जस्ट लाइक आई सेड, स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क एनी डे, आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर दैट. एंड अभी इट जस्ट थे नहीं. सो समटाइम्स इट जस्ट मेक्स मी जेलस कि वो इतने सारे फीचर्स लॉन्च करते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम अकोमोडेशन टू PYQs एंड इवन एनालिसिस की बात कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स इवन फ्री अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं. सो यू कैन एक्चुअली गो टू दी ऐप एंड चेक दी एनालिसिस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट में से कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे गए. दिस वुड हेल्प यू इन डूइंग दैट स्मार्ट वर्क. तो अगर आपको अभी भी प्रिपेयर करना है, यू एक्चुअली हैव दिस एनालिसिस. तो अकाउंट्स में आई स्टिल रिमेंबर अकाउंटिंग का जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, आपको अब यहाँ दिख जाएगा. जो भैया एडिट करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस एडिट करते हैं, तो यहाँ पर दिख जाएगा अकाउंट्स का. उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए. एंड सेकेंड चैप्टर, यू वोंट इवन बिलीव इट, कैश फ्लो स्टेटमेंट था. थर्ड बुक मैं लिटरली छोड़ के गई थी, मतलब बस ऊपर से देख के गई थी कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए. पार्टनरशिप वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट से सबसे ज़्यादा पूछे गए. दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग. बट 23 पेपर्स हैं टोटल, 23 शिफ्ट्स में हुआ था अकाउंट्स का पेपर. एंड कैश फ्लो में से ना वो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो सब कर करके इतने पूछ रहे थे, पता ही नहीं चलता.
तो इफ़ यू वांट टू लाइक गो विद दिस ऑर्डर, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा कि आप इस वे में प्रायोरिटाइज कर सकते हो एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा टाइम इन चैप्टर्स को दे सकते हो. सेम गोज़ विथ एवरी सब्जेक्ट, जस्ट नॉट फॉर अकाउंट्स. इवन अकाउंट्स में आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी मिलेगी. हमारे टाइम पे इट्स जस्ट लाइक कहाँ से मॉक मिलते थे, कौन खरीदता था मॉक, मेरे पैसे वेस्ट हो गए. तो मैंने वो किए भी नहीं, वो तो रिपीट भी नहीं हुए. जो मैंने लाइक 5-6 भी किए थे वो तो बिल्कुल भी नहीं आए. इवन इफ आई से पूरी बुक में जितने भी थे 3-4 पेपर्स थे, बिल्कुल भी नहीं आए उनमें से. सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर PYQs. इट्स बेटर टू प्रिपेयर कि जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जा रहे हैं. एंड ट्रस्ट में ये सब बोल के मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज आप ही एस करोगे, आप ही इस कॉलेज में आओगे. एंड दौलतराम नहीं, वरना SRC तो मिल ही जाएगा. बिकॉज सर ने मुझे ये कहा था अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेती, बट सर अगर PYQs अवेलेबल होते देन मैं भी SRCC में होती. जस्ट दैट आई ट्राइड वेरी हार्ड. BST में तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एज यू कैन सी 200 आउट ऑफ 200. बट बाकी सब्जेक्ट्स में आई डिड नॉट प्रिपेयर दैट मच. मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं डाली. अगर मैं डाल लेती, अगर मैं थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क कर लेती, देन आई वुड हैव डेफिनेटली गॉटन इनटू SRCC. लाइक 780 आ जाते तो हिंदू हंसराज कुछ तो मिल ही जाता. बट नहीं, वहीं मैं लैक कर गई. बट यही चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी हैं. इफ़ यू वांट टू एक्चुअली प्रिपेयर, डू स्मार्ट वर्क रादर देन डूइंग हार्ड वर्क. क्योंकि हार्ड वर्क आपसे नहीं होता है. मैं लाइक लिटरली अभी भी मीम्स चलती रहती है, शेर एक दिन पहले पढ़ के पेपर दे आएगा और पास हो जाएगा. बोर्ड में आप आराम से हो जाओगे, बट CVT में आपको पास नहीं होना है. पास की वो तो क्राइटेरिया ही नहीं है. CVT में आपको एक्चुअली कम्पीट करना है पूरे इंडिया के स्टूडेंट से एंड DU में घुसना है, कोई भी यूनिवर्सिटी में घुसना है. मेन फोकस आपका नॉर्थ कैंपस ही रहेगा. सो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा. यू डोंट हैव एनी चॉइस. अगेन लास्टली, इफ़ आई वांट टू समराइज माय वीडियो, देन आई एम जस्ट गोना से कि बोर्ड्स में 2 इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे करोगे तो वो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा एंड CVT में तो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा. बट जो अपनी अप्रोच रखो फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, बस रट्टा मत मारो, बिकॉज वो सिर्फ आपके बोर्ड्स तक ही लिमिटेड है. एंड बोर्ड्स में अगर आप टॉप कर भी गए, इट विल बी ऑफ सम इम्पॉर्टेंस, क्योंकि CVT में आपका कंपैरिजन देखा जाएगा कि अगर आपके CVT में मार्क्स किसी और के मार्क्स से सेम है, देन दे गो फॉर बोर्ड्स के मार्क्स, कि फिर वहाँ से कंपैरिजन किया जाता है फिर कॉलेज डिसाइड होता है. बट दैट्स ओनली फॉर टॉपर्स, अगर वो दोनों में टॉप करते हैं. फॉर एवरेज स्टूडेंट्स लाइक आस, वी डोंट केयर, वी एक्चुअली डोंट केयर. तो अगर आपको इतना फोकस नहीं डालना है, अभी भी आपको लगता है हो जाएगा, पढ़ लेंगे एंड ऑल, तो फिर जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि वो फिर आपको CVT में हेल्प करेगा. तो एटलीस्ट CVT में जो आपके 150-160 आने थे, एटलीस्ट 180-190 आ जाएंगे. वो जो 20 मार्क्स जो आपको कवर करने होते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली में हेल्प कर सकता है, क्योंकि 50% रिपीट ही होते हैं. हमने उनके इंटरव्यू से, यू कैन इवन वॉच दैट इंटरव्यूज, अभी आएंगे तो दे विल टेल यू कितने रिपीट होते हैं. तो उससे यू कैन एस इट, यू कैन इवन गेट 190+, एंड 190+ इज अ वेरी 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 गुड स्कोर. Again, before ending this video, I'm just going to tell you the 5 do's and 2 don'ts. Don'ts इसलिए कम है क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है. The first do's that I believed in is concept building. Again, that's वही मेन इम्पोर्टेंस है. इस मेन वीडियो का टॉपिक ही यही है. हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ अ मस्ट. वो हो गया तो आज तक याद रहेगा. अभी आप मुझसे कोई भी पूछोगे ना 12th का मैनेजमेंट का क्वेश्चन, आई वुड प्रोबेबली नो द आंसर, बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस किया, वो दूर तक याद रहता है, रिटेन बहुत अच्छे से हो जाता है. द सेकेंड वन इज़ फॉर्मेशन. नाउ CVT में तो कोई फॉर्मेशन नहीं है, बट बोर्ड्स में यू हैव टू रियली फोकस ऑन योर फॉर्मेशन, बिकॉज इको में there's nothing to learn except the Indian eco part that you have to learn. But normal जो macro eco है, you cannot learn that जो भी syllabus होता है. You just have to understand कि हाँ क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न कर देते थे, बट अप्लाई करना यू हैव टू लर्न. वो थोड़ा प्रैक्टिस से ही होता है. तो आप एक बार आंसर्स की फॉर्मेटिंग पे करो, क्योंकि मैं 10th की स्टोरी बताती हूँ. आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, बट आई जस्ट लव डाइवर्टिंग फ्रॉम टॉपिक एंड आई लव स्पीकिंग अलोन टू माई सेल्फ, तो जस्ट इग्नोर दैट. तो 10th का बोर्ड था एंड सोशल साइंस, आई हेटेड इट. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी. 18 चैप्टर्स आ रहे थे एंड आई जस्ट डिड 11 बोर्ड के लिए, एक्चुअल बोर्ड के लिए आई डिड 11. एंड तब CVT आया भी नहीं था कि मुझे पता हो कि बाद में एस कर लेंगे.
आई प्रिपेयर्ड ओनली 11 एंड सुबह कैब में लाइक मेरी मॉम आगे बैठी हुई थी, मेरे 2 फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे सम टॉपिक्स. आई हेट दोज काइंड ऑफ पीपल. तो वो डिस्कस कर रहे थे और मुझे बिल्कुल भी मेरे ऊपर से जा रहा था कि व्हाट आर दे इवन टॉकिंग अबाउट. बिल्कुल जिबरिश लग रही थी. एंड माई मॉम वॉज लुकिंग एट मी. वी वर एक्सचेंजिंग लुक्स कि नहीं आता, कोई बात नहीं आता मॉम, नहीं होगा. सोशल साइंस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट. मेरे 97 आ गए आउट ऑफ 100. 77 आया था आउट ऑफ 80. वो स्कूल वालों ने 20 दे दिए थे. तो आई स्कोर्ड 77 नॉट बिकॉज मुझे पेपर आता था, नॉट बिकॉज आई वॉज एसिंग एट कि पूरा पेपर आता है. इट्स जस्ट दैट मैंने फॉर्मेशन पे ध्यान दिया. आई हाईलाइटेड द कीवर्ड्स कि मेरा प्लीज़ पूरा आंसर मत पढ़ो, बस ये कीवर्ड्स देख के दे दो. एंड मेरा आगे का जो पेपर था जितना आता था मैंने वो पहले किया. डिसऑर्डर में नहीं, लाइक आ ही जाता है फ्लो में तो मैंने वो किया. फॉर्मेशन पे मैंने इतना ध्यान दे दिया कि 77 आ गए. सो इफ़ यू स्टिल वांट टू एस इट लास्ट मिनट, आधा सिलेबस छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, तो आप ये भी कर सकते हो, फॉर्मेशन पे ध्यान दे सकते हो. एंड देन यू गोना एस योर बोर्ड का पेपर. CVT में क्या करना है आपको, फॉर्मेशन तो होती नहीं है, बट अगर आपको चैप्टर वाइज अपनी देखनी है तो इट्स जस्ट दैट कि हम आपको पूरे शिफ्ट के प्रोवाइड कर रहे हैं. चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस है, लाइक आप हर चैप्टर करके क्वेश्चंस कर सकते हो प्रीवियस ईयर में कि इस चैप्टर से क्या क्या पूछे गए. लाइक व्हाट एल्स डू यू वांट. अगर मुझे मिल जाता मैं SRCC में होती, बट सैड नहीं मिला. दौलतराम कॉलेज है जस्ट नेक्स्ट टू इट. बट एनी विच वेज द थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट. आई नो 1 घंटा आपको लगता है कि आधा घंटा फ़ोन चला लूँगी मैं, 1 घंटे लाइक 2-3 घंटे आराम से खिंच जाता है. दैट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर आज की जनरेशन. आप लाइक बहुत वो नहीं हो कि हाँ फ़ोन साइड रख गया तो हो जाएगा. तो टाइम मैनेजमेंट बस यही करो कि एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि इतने टॉपिक्स करने, चैप्टर्स नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं होंगे. चैप्टर्स हो रहे होते तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी. तो टॉपिक्स देख लो कि ये मेन है. एनालिसिस आपको पता चलता है कि शेयर कैपिटल मेन है, तो शेयर कैपिटल के मेन टॉपिक से देख लो कि क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या करना है. वीडियोस देख लो, 2x पे देख लो, 1.75x पे देख लो, एनी विच पे आप वीडियो देख लो. कुछ भी एक टारगेट सेट कर लो कि ये तो करना ही करना है. और ऐसे नहीं कि हवाबाजी में टारगेट सेट करो कि इम्पॉसिबल है. जितना आप कर सकते हो उतना ही टारगेट सेट करो. द फोर्थ वन इज़ यूज़ योर फोन. नाउ अगर आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप से यूट्यूब पे पढ़ सकते हो. बट सिंस आई डिडंट go to any tuitions or I didn't take any tuitions or go to any coaching, so mine was YouTube only. So I used to study from my phone, even laptop sometimes, but from my phone mainly. तो वो तो लाइक जो भी लोग कहते हैं कि फ़ोन को दूर रखो, देन बुक्स पे प्रैक्टिस करते थे. बेसिकली बुक वर्म्स, कि वो 4 घंटे बुक के सामने बैठ सकते हैं. आई कैन नॉट, आई लिटरली कैन नॉट. मेरे को लाइक 1 घंटा बैठूंगी, 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से मैं बैठ सकती हूँ. तो बुक्स पे आई अगेन फोकस्ड ऑन माई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. एंड वो फ़ोन से ही हो रही थी. मैं लाइक यूट्यूबर्स की वीडियो देख रही थी और वो उसी में कर रही थी, वहीं से नोट्स बना रही थी. तो फ़ोन को साइड रखो, दैट इज़ नॉट समथिंग आई बिलीव इन. फ़ोन पे ही सब कुछ होता है. फ़ोन पे ड्यूबडी की ऐप है, फ़ोन पे आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो, फ़ोन पे आप मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक्स अगेन फॉर टॉपर्स. फ़ोन पे ही आप एक्चुअल पढ़ाई कर सकते हो, PDFs देख सकते हो. तो फ़ोन को साइड मत रखो, दैट इज़ आई डोंट बिलीव इन दैट. द फिफ्थ वन इज़ डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क. तो एनालिसिस देखो कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. बोर्ड्स के एक बार PYQs ऊपर से गो थ्रू कर लो. बोर्ड्स में इतने रिपीट नहीं होते जितने CVT में होते हैं. हम बोर्ड्स ड्यूबडी बोर्ड्स के लिए भी ला रहा है. बेसिकली प्लेट में सब कुछ सर्व करके दे रहे हैं, तो ले लो क्योंकि आई एम प्रीटी जेलस. बट बोर्ड्स के एक बार देख लो, नहीं देखने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, हो जाएगा. स्मार्ट वर्क पे फोकस करो. इतना नहीं कि रट्टा पूरा ही मार लो, वो हार्ड वर्क, बेसिकली हार्ड वर्क में भी नहीं काउंट होता है. बट रट्टा मारना इज नॉट समथिंग you should do if you want to get good marks in CBT and get a good college. तो वो भी मत करो. तो बस स्मार्ट वर्क करो कि एनालिसिस देख लो, मेन टॉपिक्स देख लो, जहाँ जिस चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो कर लो. स्मार्ट वर्क करो, नॉट हार्ड वर्क कि पूरा दिन एक बुक के सामने बैठे हुए हो और रिटेन कुछ नहीं कर रहे हो. तो उतना ही पढ़ो, उतना ही टारगेट सेट करो जितना आप रिटेन कर सकते हो एक दिन में, क्योंकि फिर उसका फ़ायदा नहीं होएगा अगर कुछ रिटेन नहीं होएगा. The 2 don'ts that I want to speak about is the first one is जो भी रूमर्स एंड फॉल्स इन्फो है उनसे दूर रखो.
बहुत सारी लाइक यूट्यूब पे आती रहती कि अभी आ रहा है, अभी आंसर की ये निकल गई, ये वाली आंसर की निकल गई है। आई स्टेड फ्रॉम दैट, मैंने लिटरली सिर्फ उस पर फोकस किया कि हाँ स्कोर कार्ड आएगा तो देख लेंगे। इट वॉज फॉर माई मेंटल पीस। एक तो मेंटल पीस मेंटेन रहता है और आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बिल्ड होता है, क्योंकि आपको लगता होगा ओ अब आ गया, अब तो फिर आप पूरा दिन वही देखते रहते हो, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम एंड दैट इज़ नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क एट ऑल। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स और एनी इन्फो और सम पीपल हु मेक वीडियोज़ अबाउट दैट कि हाँ कि अभी निकल गए, या सम काइंड ऑफ थ्रेटनिंग वीडियोज़, उतना तो बिल्कुल मत देखो, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली थ्रेटनिंग योर सेल्फ कि मैं नहीं बहुत प्रेशर आ रहा है कि बस अभी आने वाला है, बहुत कम टाइम बचा है, वो कम टाइम के चक्कर में आप कर ही नहीं पाओगे एंड फिर जल्दीबाजी करोगे, देन यू स्टार्ट डूइंग चीज़ें जो आप नहीं करना चाहिए आपको, जो हेल्प नहीं करते। तो स्टे अवे फ्रॉम दैट। द सेकेंड डोंट इज़ स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक फ्रेंड्स जो कहते हैं कि उनका पूरा सिलेबस रहता है, जो कि ट्रू नहीं होता है। उनका पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका होता है या फिर 50-60% वो कर ही चुके होते हैं। अगर उन 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो 2 करके आपको बोलेंगे मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स की बातें मत सुनो कि इसका भी कुछ नहीं हुआ हुआ तो मेरा भी कुछ नहीं हुआ हुआ। मैं सबके साथ होता है ये कि कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो बहुत झूठ बोलता है, एंड दैट यू काइंड ऑफ गेट लेड कि हाँ अभी बहुत टाइम है, इसने भी कुछ नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं करता। बट नो, दैट इज़ रॉन्ग। अपने फोकस पे करो, अपना एक टारगेट सेट करके रखो कि आज मेरा छुट्टी का दिन है, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, मैंने ऑलरेडी एक हफ्ते का टारगेट सेट कर लिया है। तो स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल एज वेल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने यहाँ लिख के रखा था बिकॉज अगेन आई वॉज वेरी नर्वस मेकिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सब नहीं सुनना, दैट जस्ट some bakwas that I'm going to do before I end the video, so you can just skip to the end and maybe you're going to see a very cool edited video, बहुत amazing। उतना टैलेंट नहीं है मेरे में, तो जितना है I'm just going to share with you जितना मैंने शेयर कर दिया है। तो यही वीडियो है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ड्रॉप डाउन कमेंट्स में, और शॉर्ट्स तो वैसे आती ही रहती हैं। सो दैट्स इट।